today we study about what is accuracy and what is precision. अगर आप बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो आपके लिए ही है. डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आपको इजीली समझ में आएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन. पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी. पहला हमारा क्वेश्चन तो ये होगा कि व्हाट इज एक्यूरेसी. ठीक है, पहले तो हम समझेंगे एक्यूरेसी क्या होता है. एक्यूरेसी refers to how close the measured या measured value, observed value, ठीक है, measured value, ठीक है, to the true value और एक्सेप्टेड वैल्यू. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी क्या है, उससे क्या रेफर करती है. एक्यूरेसी हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है कि जो कोई नंबर निकाल रहे हैं या हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो कितने क्लोज है. जो ट्रू वैल्यू है, हमें ट्रू वैल्यू पता होती है कि कितनी वैल्यू हमारी होनी चाहिए, उसके कितना ज्यादा क्लोज हो सकती है. जो सबसे ज्यादा क्लोज वाली वैल्यू होगी वही हमारी एकदम एक्यूरेट वैल्यू होगी. ठीक है, इसका हम सिंपल वर्ड कहते हैं. एक्यूरेसी क्या है. एक्यूरेसी इज अ करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट. कि रिजल्ट जो हम निकाल रहे हैं वो कितना करेक्ट है, कितना करेक्ट हो सकता है. जो सबसे ज्यादा करेक्ट वाला मेजरमेंट होगा वही एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, वो एक्यूरेट होगा. ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. ठीक है, समझ लिया आपने. हम आगे स्टार्ट करते हैं, फिर से एग्जांपल भी करेंगे कि एक्यूरेट. इसका सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट, कितना वो करेक्ट हो सकता है. ठीक है, समझ में आया. तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, इसके डेफिनेशंस कर लेते हैं. इसके डेफिनेशंस क्या है. इसकी डेफिनेशन क्या है. एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ closeness of measurement to the true value और स्टैंडर्ड वैल्यू. मतलब कि वो कितना क्लोज हो सकता है, इसकी डिग्री कितनी क्लोज हो सकती है, वो कितने क्लोज तक जा सकता है. ठीक है, उसकी क्लोजनेस क्या है. मेजरमेंट जो हम मेजर कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम ले रहे हैं, कोई एक वैल्यू ले ली, जैसे एग्जांपल ले लो, हम 5 ग्राम ले लेते हैं. ठीक है, ये क्या है, एक ट्रू वैल्यू है या एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. तो एक्यूरेट क्या होगा. एक्यूरेट होगा जैसे 4.99 ग्राम या 5.01 ग्राम. ये क्या है, एक्यूरेट. ठीक है, एक्यूरेट है. इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 0.01 का डिफरेंस है. सिर्फ इतने का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ. अब इससे अगर आपको कोई और वैल्यू पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है. एक्यूरेट मतलब सबसे पास में वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा यही है. ठीक है, क्या है ये. एक्यूरेसी इज अ डिग्री ऑफ, इसकी डेफिनेशन में ये हो गया कि एक्यूरेसी इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कितना क्लोज जा सकता है मेजरमेंट जो हम ले रहे हैं, किसके वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के. जो ट्रू वैल्यू में दी गई है वही वैल्यू दी गई है, क्या एक स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट कि व्हाट इज प्रिसीजन. समझना है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रिसीजन. सेकेंड पार्ट है हमारा व्हाट इज प्रिसीजंस. ठीक है, कि प्रिसीजन क्या है. प्रिसीजन
refer to how repeated measurement to each other ठीक है, irrespective to true value। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन का मतलब है कि जो हमने एक वर्ड एक हमने मेजरमेंट ले लिया कि हमने 5 ग्राम लिया था तो 4.99 आ गया था, तो वो एक एक्यूरेट था। उससे बाकी जितने भी होंगे वो सारे प्रिसाइज होंगे। ठीक है, हम उसको बार बार हम उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं, बार बार मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रहा, क्योंकि एक वैल्यू तो एक्यूरेट आ गई, बाकी वैल्यू उसके क्लोज तो है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, वो उसकी एक्यूरेट है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या हुआ था, सिंपल वर्ड क्या होगा, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, इन सिंपल वर्ड में प्रिसीजन क्या हुआ, प्रिसीजन हुआ इज अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। मतलब कि जो हम रिजल्ट ले रहे हैं इसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, कि ये रिप्रोड्यूस करा जा सकता है। बार बार मेजरमेंट ले रहे हैं, एक से बार बार मेजरमेंट ले रहे हैं, तो जो मेजरमेंट ले रहे हैं उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल क्लोज है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो उससे जो एक्चुअल वैल्यू है उससे दूर है। ठीक है, उससे दूर है। ठीक है, वो बिल्कुल इसके क्लोज नहीं है, क्योंकि क्लोज सिर्फ एक ही हो सकता है, जैसे 5.01 था या 4.99 था, वही एक्यूरेट था, बाकी सारे के सारे प्रिसाइज है। ठीक है, समझे, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ये बार बार। हम आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। प्रिसीजन is the degree of repeated measurement, degree of repeated measurement, ठीक है, to each other। मतलब जो हम ले रहे हैं, जो हम मेजरमेंट, अगर हम एक से ज्यादा बार मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया, हमने एक वैल्यू ले ली, हमने एक ट्रू वैल्यू ले ली 5.00 ग्राम ले ली, तो इसमें आ गया 4.95, 4.94, 4.92। ठीक है, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 4.9, ठीक है, 4.92 ले लिया, तो ये सबके सब क्या है, ऐसे डैश 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 करके जाओ, या 5.02, 5.03, 5.04, ये सब क्या है, ये सब के सब हमने रिपीटेड जो मेजरमेंट ले ली, वो एक दूसरे के क्लोज तो हैं, लेकिन वो इसके क्लोज नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, वो प्रिसाइज है। दीज आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या हुआ है, एक डिग्री ऑफ क्या है, रिपीटेड वैल्यू का एक डिग्री है, मतलब उसको रिपीट करें बार बार, तो वो उसकी मेजर ईच अदर, एक दूसरे के ईच अदर। ठीक है, कि उतना रिपीटेड वैल्यू का हम ले रहे हैं, जो ये वैल्यू रिपीट तो हो रही है, लेकिन वो सिर्फ एक वैल्यू ही 4.99 ग्राम या 5.01 ग्राम ही एक्यूरेट वैल्यू है, जो सबसे क्लोजेस्ट है। बाकी जितनी क्लोज तो है एक दूसरे के क्लोज है, लेकिन वो इसके क्लोज नहीं है, इससे दूर है, तो वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के और ऐसी वीडियो और अगर आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो भी करें। ठीक है, थैंक यू।